हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम वर्ग गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में बात किए थे। आज जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 2x+3y -7 बराबर में 0, 6x+5y -11 इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन है। तो इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वर्ग गुणन विधि से हल करना है। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन इसका करता हूँ मैं। तो यहाँ से हमें x और y फाइंड आउट करना है, ठीक है। x फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे x लिखेंगे हम, ठीक है। और x लिखेंगे तो सबसे पहले इसका कोफिशिएंट जो होता है ना, जैसे x फाइंड आउट करना है, जैसे हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, हमारे पास कोफिशिएंट यहाँ पे x के लिए 3, 5 और माइनस का 7 और माइनस का 11, ठीक है। सिमिलरली y फाइंड आउट करना है तो y को हाइड करेंगे, ठीक है। और y को हाइड करने के बाद जो है हमारे पास क्या बचता है, -7, 11, माइनस में 11 और ये 2 और 6 है, 2 और यहाँ पे 6 लिखते हैं, ठीक है। एक कांस्टेंट टर्म बताया था मैंने यहाँ पे 1। अगर हम कांस्टेंट टर्म 1 लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बचता है, 2 और 6 और 3 और 5। 2, 6 तो ऑलरेडी है, 3 और 5, यहाँ से मैं लिखता हूँ 3 और 5 कांस्टेंट टर्म के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, -11 से, तो कितना हो जाएगा, 11 तिया 33, माइनस का 33 हो जाएगा। तो एक माइनस ऑलरेडी पहले से लेंगे और यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 गुना माइनस का 7, तो ये हो जाएगा 5 7 35, माइनस का 35 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली y के लिए हमें y फाइंड आउट करना है, तो हमें डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो -7 गुना 6, 7 6 42, माइनस का 42 ऑलरेडी माइनस होता है। और फिर हमें क्या करना है, 11 गुना 2, -11 गुना 2, माइनस का 22। अब कांस्टेंट टर्म 1 है हमारे पास यहाँ पे, तो 2 को 5 से गुना करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा और 6 को 3 से गुना करेंगे, 6 तिया 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, माइनस का 33, माइनस माइनस प्लस का 35 बराबर में y माइनस का 42 और माइनस इंटू माइनस यानी प्लस का 22। और ये हमारे पास क्या आ जाता है, 1/10 में 18 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8। आगे इसको सॉल्व करते हैं, x बटे में क्या आ जाएगा, -33 और प्लस का 35 कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 2 हो जाएगा। और ये y -42 और प्लस का 22, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। और ये 1/- का 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, हमें x फाइंड आउट करना है, तो x/2 को कांस्टेंट टर्म 1 है ना, -8, x/2 को बराबर करेंगे 1/-8 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -8x और 2 इंटू 1 2 आ जाएगा हमारे पास। तो सिमिलरली इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2/-8। x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 1 2 2 6 8, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास, x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, x का मान -1/4 आ जाएगा, ठीक है। -1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम y फाइंड आउट करते हैं, तो y को फिर कंपेरिजन करेंगे, तो y बटे में -20 है, बराबर में 1/-8 आ जाता है। यहाँ से हम देखेंगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y गुना 8 करेंगे तो क्या होगा, 8y और 20 गुना 1 तो 20 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 20/8।
इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। वाई का मान कितना आ जाता है, 5/2 आ जाता है। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट बताया था मैंने कि एक्स और वाई को कैसे फाइंड आउट करते हैं। शॉर्टकट इसका क्या बताया था मैंने, एक्स फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी। ठीक है, ठीक है, बी सी माइनस बी सी यानी B1 इंटू C2 माइनस में B2 इंटू C1, और नीचे क्या लिखेंगे, A1 B2 माइनस में A2 B1। तो यहाँ से इसका कॉफिशिएंट हमें पुट करना है। जैसे हमारे पास कॉफिशिएंट है, हमारे पास ये कॉफिशिएंट हमें सबसे पहले लिखना है। कॉफिशिएंट क्या है, A1 और A2। A1 हमारे पास 2 है और A2 हमारे पास 6 है। सिमिलरली B1 हमारे पास 3 है और B2 हमारे पास 5 है, और C1 हमारे पास माइनस का 7 है, और C2 हमारे पास क्या है, माइनस का 11। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं B1 हमारे पास क्या है, 3, C2 हमारे पास क्या है, माइनस का 11, B2 हमारे पास क्या है, B2 हमारे पास 5 है, और C1 हमारे पास माइनस का 7 है। बटे में A1 हमारे पास 2 है और B2 हमारे पास 5 है, B2 हमारे पास 6 है, और B1 हमारे पास 3 है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, 3 गुना 11 33 माइनस का, और माइनस माइनस प्लस में 35 हो जाता है। ठीक है, प्लस में हमारे पास क्या आ जाता है, 35 आ जाता है। फिर यहाँ से हम देखते हैं इसको, 2 पंचे 10 हो जाता है और 6 की 18 हो जाता है। ठीक है, 35 में अगर 33 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2, और 18 में 10 में 18 घटाएंगे तो माइनस का 8। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का 2, 2 4 के 8, यानी माइनस का 1/4। ठीक है, माइनस का 1/4। सिमिलरली अगर हमें y फाइंड आउट करना है तो y के लिए हमने बताया था आपको लास्ट क्लास में, y के लिए बताए थे C1 A2 माइनस में C2 A1। ठीक है, और यहाँ से फिर हम क्या बताए थे, A1 B2 माइनस में A2 B1। तो यहाँ पे C1 हमारे पास क्या है, C1 हमारे पास माइनस का 7 है, और A2 हमारे पास क्या है, 2 है, और माइनस C2 हमारे पास माइनस का 11 है, और A1 हमारे पास 2 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इसको, A1 B2। सिमिलरली ये वाला A1 B2 यही होगा हमारे पास, 2 गुना 5 माइनस में 6 गुना 3। ठीक है, जो यहाँ पे है सिमिलरली यहाँ पे भी वही है। तो इसको आगे सॉल्व करते थे, 7 दूनी 14 हो जाता है, और माइनस E2 माइनस प्लस हो जाएगा, 11 दूनी 22। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 पंचे 10 हो जाता है, और माइनस का 6 18 हो जाता है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, 22 में 14 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 8, और यही 18 में 10 घटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 22 में 14 घटाएंगे तो 8, और 18 में 10 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है। यहाँ से देखते हैं A2 हमारे पास 6 है। ठीक है, तो 7 6 के 42, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 42, और प्लस का 22 तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 20, और बटे में क्या हो जाएगा 8। इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस का 5/2 आ जाता है। ठीक है, तो ये माइनस का 8 है। ठीक है, तो ये कैंसिल करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3,